सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। आज हम उपस्थित हैं एक कहानी लेकर। एक ऐसी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखा देगी। एक सफलता की कहानी। मोहन, परेशान मोहन, आर्थिक तंगी से घिरा हुआ, स्त्री का सुख दूर जा चुका था जीवन से, जिसके प्रमेह से ग्रस्त था वह। पीठ दर्द हो रही थी लगातार, कुष्ठ के दाग दिख रहे थे, मधुमेह हो गया था, गुप्त रोग सता रहे थे उसे, प्रसन्नता कोसों दूर जा चुकी थी उससे, मूत्राशय में रोग थे, बहुत रोगों में घिर चुका था वह। उसने मन में ठान ली, मैं इन रोगों का निदान करके रहूंगा। विज्ञान का युग है, डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, अपना उपचार करवाऊंगा। दादाजी से भी बताया, क्या करूं मैं? दादाजी ने कहा, सुनो, डॉक्टर साहब को प्रणाम, उससे भी पहले ऋषि पराशर जी को प्रणाम। क्यों ना ज्योतिष की शरण जाएं, जो उपचार वहां से मिलता है उसे अपना लें। डॉक्टर साहब के पास तो जाना ही है, तुरंत जाएं, लेकिन पराशर ऋषि जी के बताए उपचार को अपनाएं। यदि उससे कुछ फर्क न पड़े तो डॉक्टर साहब को दिखाएं। इन्हीं विचारों को लेकर वह ज्योतिषी जी के पास चला गया। प्रबुद्ध ज्योतिषी उसकी स्थिति देखकर कह चुके, शुक्र बिगड़ चुका है, जनपत्रिका में शुक्र की सुध ले लो। शुक्र वही जिसे भृगु कहते हैं, भार्गव कहते हैं, कवि जिसका नाम है, दैत्य गुरु कहते हैं जिसे, कांड जिसका नाम है, सूर्य उसी का नाम है, अंग्रेजी में वीनस कहते हैं जिसे, चश्म कोरा फारसी का नाम है, जोहरा भी उसे ही कहते हैं। अरे, यह वृष और तुला राशियों का स्वामी माना जाता है। यह ग्रह है मीन राशि के 27 अंशों पर परम उच्च, कन्या के 27 अंश पर परम नीच हो जाता है। यह शुक्र ग्रह बुध व शनि ग्रहों का मित्र है। मंगल बृहस्पति का सम है। यह सूर्य चंद्रमा शत्रु हैं इसके। यह प्रातः सायंकाल को अंतरिक्ष पर दिखाई देने वाला एक रमणीय चमकदार तारा है। यह ग्रह प्रेम, सौंदर्य एवं आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। शुक्र लगभग 22 मील प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी को देखें, यह तो केवल 18 मील प्रति सेकंड ही परिक्रमा कर पाती है। शुक्र ग्रह 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अरे, जातक की जन्म कुंडली में
यदि शुक्र अशुभ हो जाए तो इसका तुरंत उपचार करना चाहिए। इसका उपचार करने से व्यक्ति यथेष्ट फल तुरंत प्राप्त करता है। आर्थिक तंगी है, समझ लो शुक्र की पकड़ में है। स्त्री वर्ग से हानि होगी, वैश्य जाति से हानि होकर रहेगी। सफेद रंग की वस्तुएं दक्षिण पूर्व दिशा हमें हानि देने लगेंगे। मंत्र जाप, व्रत, रत्न धारण, यंत्र धारण तथा औषधि स्नान कर लेना कल्याण होगा। सूर्योदय के समय पर जाप करना, 16,000 जब तक न हो जाए करते ही जाना। 16,000 जाप पूरा हो, गूलर की संविधा ले लेना, त्र्यंबल की संविधा ले लेना, दशमांश हवन कर देना। शुक्रवार के 21 या 31 व्रत कर लेना। हीरा पहन लेना, हीरा नहीं तो जरकन पहन लेना, जरकन नहीं तो शुक्र यंत्र पहन लेना। व्रत के दिन स्नान करना, पीपरा मूल से, जायफल से, केसर से, मूली बीज, मेनशिला, छोटी इलायची, श्वेत चंदन, गंगा जल, इन सब को एक पात्र में रखना, इन्हें गर्म करना, इसकी भाप भी लेना और इसके अर्घ से स्नान भी करना। चावल दान करना, चांदी दान करना, मिश्री दान करना, दूध, सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, दही, सुगंधित द्रव्य का दान करना। वैदिक मंत्र पढ़ना, ओम अन्नात् परिष्टुतो रसम ब्रह्मणा व्यपिबत् क्षत्रं पयः सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं पिपानग्वं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। ओम शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय नमः। बीज मंत्र पढ़ना, ओम द्रां द्रीं द्रौंस शुक्राय नमः। यह नहीं पढ़ना तो भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। यह है शुक्र गायत्री। इसे पढ़ने से शुक्र के समस्त अरिष्ट वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार भाग जाता है, दूर चला जाता है। आइए फिर से पढ़ें शुक्र गायत्री मंत्र। ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। 5 शुक्रवार 5 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यतो धर्मस्ततो जयः इति शुक्र शांति। इस विधि से शुक्र शांत हो जाएंगे। और यह सब तो करना ही है। इस सब के बाद में शुक्र ग्रह का कवच पढ़ लेना चाहिए। अरिष्ट समाप्त। हाँ, एक प्रश्न
आपने पूछा है उसका उत्तर दिया जा रहा है। आपने पूछा शुक्र यंत्र क्या होता है? सुनिए, शुक्र यंत्र 30 वर्णों के जोड़ को तोड़कर बनाए गए अक्षरों का समूह है। यह बड़ा विचित्र है। इसे भुर्जपत्र पर पवित्र स्याही से लिखिएगा और इसे पूजा स्थान पर रखिएगा। इसका पूजन करिए अथवा इसे पहनिएगा। देखिए चमत्कार। क्या देखा है आपने शुक्र यंत्र? नहीं तो अभी देख लीजिए ना। शुक्र यंत्र दिखाई दे रहा है। इस तरह के कोष्ठक बने हैं। पहले कोष्ठक में 11, दूसरे में 6, उसके बाद 13, 12, 10, 8, 7, 14, 9 इस तरह से लिखे और बन गया शुक्र यंत्र। विचित्र है यह। आड़े तिरछे किसी रूप में भी इनकी गणना कर लो, टोटल बनेगा 30 ओनली। शुक्र स्तोत्रम पढ़ना चाहिए। अभ्यास करते हैं इसका। किसी भी स्तोत्र को पढ़ना हो तो सबसे पहले विनियोग करना है। भारद्वाज ऋषि हैं इस मंत्र के। जल लेकर विनियोग लेते हुए कहना है, ओम अस्य श्री शुक्र स्तोत्रस्य भरद्वाज ऋषि गायत्री छंद श्री शुक्र देवता श्री शुक्र पीड़ा परिहारार्थे विनियोग। विनियोग हो गया। उसके बाद पढ़ना है शुक्र का स्तोत्रम। शुक्र काव्य शुक्र रेता शुक्लांबरधर सुधी हिमाभ कुंदधवल शुभ्रांशु शुक्लभूषण नीतिज्ञो नीतिकृन्नीति मार्गगामी ग्रहाधिप उशना वेद वेदांग पारग कबीरात्मवित् भार्गव करुणा सिंधु ज्ञानगम्य सुतप्रद शुक्रस्यैतानि नामानि शुक्रं स्मृत्वा तु यः पठेत् आयुर्धनं सुखं पुत्रं लक्ष्मीं वसतिमुत्तमां विद्यां चैव स्वयं तस्मै शुक्रस्तुष्टो ददाति च। यह स्कंद पुराण में लिखा है। यह स्तोत्र सिद्धि देने वाला है। इसे पढ़ेंगे शुक्र अरिष्ट समाप्त हो जाएगा। शुक्र कवच इसकी अचूक औषधि है। विनियोग लीजिए। ओम अस्य श्री शुक्र कवचस्य भरद्वाज ऋषि अनुष्टुप छंद श्री शुक्र देवता श्री शुक्र प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग। इसे पढ़ना है। कवच को बहुत श्रद्धा से पढ़ना है। इसे शिरो में भार्गव पातु भालं पातु ग्रहाधिप नेत्रे दैत्य गुरु पातु श्रोत्रे मे चंदनद्युति पातु मे नासिकां काव्यो वदनं दैत्यवन्दिता जिह्वां मे चोषणा पातु कंठं श्रीकण्ठभक्तिमान् भुजौ तेजो निधि पातु कुक्षिं पातु मनोव्रज नाभिं भृगुसुत पातु मध्यं पातु महीप्रिय कटिं मे पातु विश्वात्मा
उरु में सुर पूजिता जानु जाड हर पातु जंघे ज्ञानवतां वर उल्फौ गुणनिधि पातु पातु पादौ वरांवर सर्वाण्यंगानि मे पातु स्वर्णमाला परिष्कृत य इदं कवचं दिव्यं पठति श्रद्धयान्विता न तस्य जायते पीडा भार्गवस्य प्रसादतः। आज हमने भार्गव शांति हेतु कुछ मंत्र समझे, चर्चा में लाए, उनका पठन किया। अंत में यही कहेंगे, यह सब करने के बाद यदि कोई सबसे सरल उपाय है क्यों न उसे ही अपना लिया जाए। जी हाँ, वह है बीज मंत्र। शुक्र ग्रह शांति के लिए बीज मंत्र ओम द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। 16,000 मंत्र जपना है इसका। फिर गूलर की समिधा से दशमांश हवन करना है इसका। यह अपने आप करना है, स्वयं करना है, इसे सिद्धि मिलेगी। यह बात फिर दोहराते हैं। ओम द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। इसका पाठ कर लिया जाए, अवश्य सिद्धि मिलेगी। महर्षि पराशर कृपा करें, अरिष्ट को दूर करें, साधक की पीड़ा दूर हो, साधक सुधा को प्राप्त कर जाए, समस्त दुखों का नाश हो जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ आज्ञा लेते हैं। शनि शांति के प्रकरण में फिर मिलेंगे। तब तक सादर नमन। धन्यवाद। आपका अपना रवि।